Today we shall learn about pulley. What pulley is all about? Pulley is nothing but a circular body having a grooves in between. एक सर्कुलर बॉडी होती है जिसमें ग्रूव्स बना होता है, जिसके कारण से उसके बीच में रोप फंसा कर क्या करते हैं, उससे अपना वर्क डन करते हैं। और वो जो वर्क डन होता है उसमें हमारे पास हमारा जो फोर्स होता है वो मिनिमम लगता है और आउटपुट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। दैट्स व्हाट द पुली इज ऑल। तो ये पुली है जिसमें ग्रूव्स बनी रहती है। आप लोगों ने भी देखा होगा पुली का पट्टा, पुली को देखा होगा। तो यहां से हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि यहां पर हमारे पास दो बॉडीज है अलग अलग। देयर आर टू डिफरेंट बॉडीज जिसको हम लोग क्या करेंगे, पुलिस से कनेक्ट करेंगे। तो ये पुलिस से कनेक्ट किया मैंने एक बॉडी जिसका मास था m, एक दूसरी बॉडी कनेक्ट करी हमने जिसका मास था एक और m, यानी कि दैट मास मे बी टेकन एज m1 एंड दैट मास कैन बी टेकन एज m2। इसका जो वेट नीचे एक्ट करेगा वो लगेगा m2g और इसका जो वेट एक्ट करेगा m1g। अब मान लो हमारे पास m1 जो मास है वो m2 मास से ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे पास एक टेंशन लगता है ऐसा और उसी के थ्रू दूसरा टेंशन होता है टी और। तो हम लोग को क्या मिलेगा, टी यदि सेम थ्रेड लगा हुआ दोनों के ऊपर अक्रॉस द पुली, देन दैट टी विल रिमेन सेम। टी जो है टेंशन कहलाता है थ्रेड में, दैट विल रिमेन सेम if the same thread is going across the pulley to connect two different forces, two different masses. Then what happens? तो जिसका मास ज्यादा है ऑब्वियस ही बात है वर्टिकल पोजीशन में जी उसमें ज्यादा लगेगा, मतलब उसका वेट ज्यादा होगा और फाइनली जी ज्यादा नहीं लगता है, जी वेट बना देता है। मास ज्यादा होगा तो वेट उसका ज्यादा बढ़ा तो इसको क्या करेगा, वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा ज्यादा वेट वाले, और ऊपर वाले को ये बनाएगा एक्सेलरेशन ए से ऊपर। तो जो हल्का है वो ऊपर जाएगा, जो भारी है वो नीचे आएगा, क्योंकि मास m1 इज ग्रेटर देन m2, इसलिए m1g एक्सेलरेशन a से नीचे जाएगा तो उसी एक्सेलरेशन से m2g ऊपर जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट। अब हम लोग को इसे आगे बढ़ना है इसमें, तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग देखो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी गेट the result for m1 मास m1। अब तुम्हें पता है मास m1 नीचे आ रहा है, लेकिन किसके कारण से नीचे आ रहा है, वेट के कारण से। लेकिन टेंशन उसको कहां खींच के रखना चाहता है, ऊपर। तो ओवरऑल में इस टेंशन को क्या कर रहा है, वो ओवरकम कर रहा है। इस टेंशन को ओवरकम करके ये वेट नीचे जा रहा है, तो फाइनली मेरे पास रिजल्टेंट वेट नीचे है। तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट m1g ज्यादा हुआ और डोमिनेटिंग कौन सा हुआ, m1g। किसको डोमिनेट कर रहा है, टी को। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, टी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि टी इज एक्चुअली टेंशन बट इज एक्चुअली अ फोर्स। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स जिससे वो नीचे जाएगा वो कितना है, वो है हमारे पास m1a। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़े। तो कंडीशन ये है कि हमारे पास टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टी उधर चला जाएगा, इधर ले आओगे m1 जी, तो क्या मिल जाएगा बेटा हमारे पास, देखो m1g माइनस m1a। ये पहली इक्वेशन मिल गई, इसके लिए मिल गई इक्वेशन नंबर 1 मिला है मास m1 के लिए जो कि नीचे जा रहा था। अब हम लोग देखेंगे मास m2 जो कि एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है। तो देखो यहां से हम लोग यहां से समझे आगे। तो कंडीशन फॉर मास m2
विच इज मूविंग अप। तो क्या होगा, अब यहां देखना, यहां पर M2G नीचे लगने की कोशिश कर रहा है, इसको नीचे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन टेंशन T उसे ऊपर रखने की कोशिश करता है। तो टेंशन T यदि उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है तो बॉडी कहां जा रही है, ऊपर। इसका मतलब कौन सा डोमिनेटिंग फोर्स हुआ, टेंशन। किसको कम कर रहा है, M2G को। इसलिए मैं क्या करूंगा, T माइनस M2G करूंगा। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, एक्सेलेरेशन ए के कारण से M2A लग रहा है। यहां जितना मास होता है G के साथ, उतना ही मास हम यहां भी लेते हैं। यहां भी देख लो वही था, यहां भी वही होगा, और हमेशा ऐसा ही होगा। इससे T कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, इसको उधर ले जाओगे आप तो M2G M2A, तो यहां पर M2 को आप कॉमन निकालोगे तो G प्लस ए हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, रिमेंबर दिस। तो यहां पर भी मुझे एक टेंशन मिल गया, वही, ये भी वही टेंशन है उसी थ्रेड के लिए, लेकिन M2 के टर्म्स में है। यहां पर भी वही टेंशन है T सेम थ्रेड के लिए, लेकिन M1 के टर्म्स में है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि दोनों टेंशन यदि सेम है तो वाई शुड बी इक्वेटेड। फिर उनको इक्वेट क्यों नहीं कर दिया जाए, तो बेटर वी इक्वेट देम। तो यहां देखें, नाउ वी इक्वेट इक्वेशन 2 1 and 2, equation 1 and 2 to be equated, and we get the result or the relation as, क्या मिलेगा, चलो देखें। ये पहले वाले को ये मिटा दे रहा हूं, पुली में ध्यान दो, ये पुली को मिटा दे रहा हूं मैं, डायग्राम तुम लोगों ने लिखा होगा या लिख लिया होगा अभी तक। तो वी शुड गेट द न्यू रिलेशन। तो इक्वेट कर दें इसे और इसे, दोनों का इक्वेट कर दें तो देखो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, M2G मिलेगा अंदर प्लस ए के साथ, और यहां मिलेगा M1G माइनस M1A। तो देखो यहां क्या मिला, M2G प्लस M2A इक्वल टू M1G माइनस M1A। ए वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, G वाले टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, M2A माइनस M1A प्लस M1A, और उधर जाने पर मिलेगा M1G माइनस M2G। ए कॉमन निकाल लो इसमें से, कितना मिल जाएगा यहाँ फाइनली, M1 माइनस M2, और नीचे डिवीजन में आएगा M1 प्लस M2, और बाहर आएगा कॉमन में G। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक रिजल्ट मिल जाता है, दैट इज द एक्सीलरेशन ईदर डाउनवर्ड और अपवर्ड, acceleration will remain same. So this is how you get the relation for acceleration. I think everybody must have understood this entire part. That's why I'm rubbing this side. ये पार्ट मैं रब कर दे रहा हूं, ये वाला हिस्सा, क्योंकि तुम लोग को ये हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग इससे भी आगे क्या होता है, कंडीशन देख लो। अब हम लोग निकालेंगे नई वाली कंडीशन। तो यहां निकालेंगे रिलेशन फॉर टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, टेंशन प्रोड्यूस्ड इन पुली। पुली में मुझे टेंशन निकालना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे टेंशन स्टूडेंट्स, तो देखो तुम्हें पता है ए तुमने निकाल लिया है, ए इक्वल टू M1 माइनस M2 होल अपॉन M1 प्लस M2 और G के साथ। लेकिन मुझे यदि टेंशन निकालना हो तो टेंशन के लिए मेरे पास दो इक्वेशंस लिए थे मैंने। तो फ्रॉम प्रीवियस रिलेशन हमारे पास एक टेंशन आ रहा था T इक्वल टू, कोई भी एक ले लो दोनों में से, M2G प्लस M2A।
आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट। ये हमारे पास टेंशन था ओरिजिनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 था, तुम्हें याद होगा। नाउ we'll put this equation value a into any of the given equation in place of a। ऐसे में क्या होगा, तो put the value of a की वैल्यू पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, क्या मिलेगा, टेंशन विल बी इक्वल टू व्हाट, m2g प्लस m2a में a की जगह पे आप क्या रख दोगे, a की जगह पे आप रख दोगे ये पूरा का पूरा रिजल्ट। तो देखो इसको अच्छे से लिख लो जरा, m2 पास में लिख दिया मैंने और बड़े में लिख दिया हम लोग ये पूरा का पूरा रिजल्ट कौन सा, m1 माइनस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये तुमने पूरा रख देना है इसमें, शायद सबको समझ में आया होगा। सॉल्व कर लें, देयरफॉर ऑन सॉल्विंग वी गेट, लेट्स सी t इक्वल टू, यहां से m2 कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा, इनफैक्ट m2g कॉमन निकालो पूरे में से, क्योंकि इसमें भी m2 है उसमें भी m2 है, ये पूरा कॉमन निकालो इस पूरे को बाहर, तो यहां पर से m2 और g बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा m1 माइनस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2, है ना। देखो यहां पर निकल गया मैंने। अब क्या करेंगे बच्चे लोग, हम लोग m2g को बाहर रहने दें, यहां एलसीएम ले लो आप इसका, एलसीएम लोगे तो मिलेगा m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो सबको समझ में आया होगा, ये पार्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो यहां पर m2g एज इट इज है, सॉल्व करके देखो m2 माइनस और m2 प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 2m1 और नीचे आएगा m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास मिलेगा वाइज ऑफ m1 m2g whole upon m1 plus m2। This is actually the result you'll obtain finally. So this is the result proved। ये तुम्हें मिल गया, that is the final answer।